नमस्कार साथियों। अ, आज मैं उत्तराखंड में आया हूँ। यहाँ पर हमारा एक छोटा सा प्लॉट है और उसमें कुछ दिन पहले मैंने उसमें लहसुन और आलू लगा रखा था। तो कल मैंने देखा उसमें घास हो गई है। तो मैं और श्रीमती जी दोनों यहाँ उत्तराखंड में उस प्लॉट को देखने के लिए आए हैं। वैसे भी दिल्ली का जो दिल्ली में काफ़ी पॉल्यूशन है आजकल, तो उससे भी निजात मिल रही है। यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया है और इसमें एकदम सुबह सुबह का समय है और चारों तरफ बहुत ही सुंदरता, हरियाली और बिखरी पड़ी है। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। और खेत में गुड़ाई उड़ाई करने के लिए मैंने इसमें अपने गाड़ी में वो यंत्र भी रख लिए हैं। ये इनसे हम गुड़ाई करने वाले हैं। अभी मैं और श्रीमती जी अब यहाँ से प्रस्थान करके अपने उस प्लॉट पर जाने वाले हैं। तो ये है। फिर आपको आगे प्लॉट पर जा कर के आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे घास वास और गुड़ाई हमने कैसे कैसे गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई भी करनी है और सिंचाई भी करनी है। ठीक है, अभी आपको अभी आपको दिखाते हैं। साथियों, हम लोग अपने प्लॉट पर आ चुके हैं और ये जो कृषि यंत्र होते हैं जिनसे कि गुड़ाई उड़ाई होती है वो भी हम लेके आए हैं। इससे हम इसकी गुड़ाई करने वाले हैं। ये देखिए, ये सब गुड़ाई के लिए ये यंत्र हैं और बड़ा ही खुशनुमा मौसम है उत्तराखंड का। ये हमारे प्लॉट के चारों तरफ खेत हैं अन्य लोगों के, जिनमें गेहूं है, इधर गन्ना है और सामने आप देख सकते हैं कि सूर्य देवता उदय हुए हैं और गुनगुनी धूप शुरू हो गई है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आलू के पौधे। आप देखिए, आलू के पौधे इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन इसमें कुछ लग रहा है, कोई आलू का पौधा बीमार भी लग रहा है, तो इसके लिए दवाइयाँ भी लानी पड़ेंगी। और ये लहसुन की खेती है। बहुत कम एरिया में मैंने लहसुन लगा रखा है और पानी की कमी की वजह से ये पीले पड़ने लग गए हैं और इसमें पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज इसमें सिंचाई करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। तो ये है। और देखिए, श्रीमती जी ने काम शुरू भी कर दिया है। ये इस तरह से काम होता है यहाँ पर। जो आलू लगा रखे हैं उसमें जो दो लाइन है उसके बीच में जो जगह है उसमें झाड़ फूस आदि उगी पड़ी है, तो उसको हटाने के लिए ये एक प्रकार से गुड़ाई का एक यंत्र होता है, इससे गुड़ाई की जा रही है। तो अब मैं भी इसमें लगता हूँ और इसको हम गुड़ाई करेंगे। उसके बाद फिर इसकी सिंचाई भी करेंगे। तो अभी फिर आपको और दिखाते हैं अन्य चीज़ें। अब मैं भी इसमें काम करूँगा, आप देखिए। ये देखिए कितना बढ़िया से ये हो रहा है इससे काम। पहले हम इसको ऐसे करके इसकी गुड़ाई कर लेंगे, उसके बाद इसकी जो घास फूस जितनी दिखाई दे रही है इसको उठा लेंगे हम लोग। तो ये हमने सोचा है और इसीलिए हम कर रहे हैं काम यहाँ पर इस तरह का। ये देखो ना, इस तरह से ये है, एक यंत्र है। इसके आगे ये तीन तीखी सी इसकी वो बनी हुई है जिससे कि गुड़ाई होगी। अब इसको ऐसे लगाओ, ताकत लगानी पड़ती है और यूँ करना पड़ता है। ये देखिए, ये खेती का काम मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो हमारा बचपन है वो उत्तराखंड की पहाड़ियों में व्यतीत हुआ है। तो वहाँ पर हम लोग अपने खेतों में खुद ही खेती करते थे। तो उसी शौक़ को पूरा करने के लिए, क्योंकि अब गांव में तो लोग कम ही लोग रहते हैं, वैसे गांव में भी हम छोटा सा एक मकान बना रहे हैं और वहाँ भी अगर जब मकान बन जाएगा छोटा सा, तो वहाँ भी
प्रयास करेंगे दोबारा से वहाँ की खेती को आगे बढ़ाने में। तो साथियों, आप देखें, गुड़ाई के दौरान मैंने इतना बथुआ इकट्ठा कर लिया है। ये बथुआ है और अपने प्लॉट पर हमने कोई भी किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डाल रखा है। तो ये एकदम प्योर ऑर्गेनिक है। तो ये बथुआ है और इतना सुंदर बथुआ है, बाज़ार में जो लेते हैं उसमें तो पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है, और ये तो बिल्कुल एकदम शुद्ध है। तो एक पंथ दो काज, जो ये मुहावरा है कि एक साथ दो काम तो आपको गुड़ाई करनी ही करनी थी, लेकिन उसके साथ साथ में आपको ये सब्जी के लिए बथुआ भी मिल गया। तो इतना प्रोटीन भरा है, इतना इसमें पौष्टिकता है कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। और मैं आपको ये दिखा दूं कि हमने कितना काम अब तक किया है। देखिए, श्रीमती जी लगी हुई हैं। मेन योगदान इन्हीं का रहता है इस जीवन चक्र को आगे चलाने में। ये फर्स्ट क्लास अपना काम कर रही हैं, इनको मैंने लगा रखा है। और ये देखो, ये अब मैंने इतना काम खुद कर लिया है। अब श्रीमती जी का थोड़ी, जैसे महिलाओं का होता है ना, कभी कभी इनको बतरस का भी बीमारी होती है, तो ये बीच बीच में बात कर ले रही है अपने किसी से, तो काम कम कर रही है और बातें ज़्यादा हो रहा है इसका। तो देखिए, आप फिर भी क्या करें, अब करना तो है ही कुछ ना कुछ। तो ये आप देख रहे होंगे, देखिए साथियों, खेती करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। लोग लेबर लगाते हैं, मजदूर लगाते हैं, उनसे खेती करवाते हैं, लेकिन छोटी मोटी खेती में अगर खुद आदमी लगे तो उसका आनंद ही कुछ है, कुछ और है। देखिए, श्रीमती जी लगी हैं, खुद फावड़ा हाथ में ले रखा है, और जो आलू की जो फसल है, आलू की फसल के बीच में वो फावड़ा चला रही हैं, जिससे कि ये मेड़ बन, आलू के लिए एक प्रकार से मेड़ सी बन जाती है। उसमें आलू की पैदावार बहुत बढ़िया होती है। अब देखिए, श्रीमती जी ने खुद अपने हाथ में वो अस्त्र ले रखा है और वो बढ़िया से उसको खुदाई कर रही हैं। तो ये इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने ये छोटे से खेत में ये लगा रखा था हल्दी। अब ये भी लग रहा है मेरे को शायद इसकी खेती पूरी होने वाली है। और यहाँ जहाँ आप सूखा देख रहे हैं, यहाँ पर हमने अरबी लगा रखी थी, बड़ी वाली अरबी होती है, हमारे पहाड़ों में उसको गडेरी बोलते हैं। वो भी शायद होगी क्योंकि सूख गई है अभी सब। अब इसको हम खुदाई करेंगे। और इस मेड़ में हमने पूरी शकरकंदी लगा रखी है दोस्तों। देखिए, शकरकंदी यहाँ पर इसमें पूरी मेड़ में लगा रखी है। अब इसकी खुदाई करेंगे। इसकी खेती भी समाप्त हो गई है, लगभग सूखने वाली है। देखो, इस शकरकंदी के आपको कुछ हम दृश्य दिखा रहे हैं। जो शकरकंदी है, ये ऐसा शकरकंदी का पौधा होता है। तो ये सब है, अभी आपको हम दिखा रहे हैं जो लेकिन करने से होगा। जो रामदेव जी बोलते हैं वही बात है कि आप मेहनत करोगे तभी होगा। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप मज़दूरों पर डिपेंडेंट रहते हैं और आप खुद नवाब साहब की तरह से रहते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। आपको खुद लगना पड़ेगा तभी होगा। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ, यहाँ मैंने कोने में एक लौकी की बेल लगाई थी। अब आप देखिए, लौकी की बेल कितनी सुंदर हो रही है, कितनी जीवंत और कितनी तरोताज़ा है। इसमें लौकियाँ बहुत लगी हैं, लेकिन वो लौकियों का उपभोग कोई और ही कर दे रहा है, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद हम आते हैं यहाँ पर। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ लौकियाँ, कितनी बढ़िया बढ़िया लौकियाँ इसमें लग रही हैं। ये छोटी सी नन्ही सी नानू सी लौकी देखो, ये लगी है ना, अभी दिख नहीं पा रही होगी आपको, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये
ये देखो लौकी नन्ही सी ऐसे बहुत लगी हैं। अब ये अंदर छिपी हुई है लेकिन लगी बहुत है, पता नहीं जा कहाँ रही हैं। ये कोई और ही इसका उपभोग कर रहा है इन लौकियों का। तो लौकी की बेल, लौकी में फूल और लौकियाँ इसमें बहुत अच्छी लगी हुई हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये सब जब हम करते हैं तो आनंद आता है इससे। एक तो सेहत बहुत अच्छी रहती है आपकी, और दूसरा आपका मन लगा रहता है। सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है वो इसी तरह की होनी चाहिए। पूरा जीवन पुलिस की नौकरी में खपा दिया तो उसके बाद का जीवन कोई खुराफात में ना लगे, अपना व्यस्त रहे आदमी। तो उसके लिए कोई छोटी सी खेत में बागवानी टाइप की करना नितांत आवश्यक है। ये देखिए चल रहा काम यहाँ पर। इतना काम तो मज़दूर भी नहीं करेगा। ज़रा इधर देखिए मैडम, श्रीमती जी देखिए इधर, ये देखिए। और आजकल यहाँ पर सुबह शाम ठंड पड़ रही है तो हम लोगों ने अपना टोपी वोपी या स्कार्फ भी बांध रखा है। तो ये सब है। और अब मैंने आपको बताया था कि मैं बथुआ भी तोड़ रहे थे, तो इतना हमने बथुआ तोड़ लिया है। अभी बथुआ ताज़ा अपने खेत का है, इसकी बढ़िया सी सब्जी बनेगी या पराठे बनेंगे। तो ये सब है। ये गांव का जीवन है, बहुत ही शुद्ध है और प्रकृति का यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य है। धूप है खिली हुई और ठंडी ठंडी सी अच्छी सी हवा आ रही है पहाड़ों की तरफ से। उसका अलग ही आनंद है। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है इस हवा में। तो साथियों, आपने देखा तो आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं कि किस तरह का आपको लगा, और आप अपने जो अनुभव हैं वो हमको शेयर कर सकते हैं कि हमको इसमें और क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, जिससे कि हम आपके अनुभव का लाभ ले सकें। हैं लौकियाँ बहुत हो रही हैं। अब श्रीमती जी कह रही हैं लौकी एक बार बहुत हो रही है। दिखाना जरा उठा के इसको। ये देखो ये बेल उठ रही है। हाँ तो दिख कहाँ रही है? दिखा रही हूँ। ये देखिए बेल, वैसे लौकी लग बहुत रही हैं, लेकिन चूंकि यहाँ आसपास हम रहते नहीं हैं तो ये कोई और ही इसका उपभोग कर रहे हैं। चलो कोई भी उपभोग करे, उपभोग करना चाहिए जो भी करे। इसमें एक छोटी लौकी हो तो रही थी, उसको नहीं दिखाया तुमने। जो ये देखो एक ये हो रही है गुम्बड़नुमा, और नीचे भी है इसकी और भी है। ये देखो मतलब बहुत अच्छी लौकियाँ हो रही हैं। एक ही बहुत बड़ी लौकी हो रही है। देखो ये देखो, ये तो खैर लौका हो गया बहुत बड़ा वाला, और पहले इससे तुमड़ी बनती थी। अब ये तुमड़ी का समय तो नहीं रहा, क्योंकि अब तो लोग संपन्न हो चुके हैं। काफ़ी जो भी बीज रखने के लिए काफ़ी बर्तन लोगों के पास हैं। पहले के ज़माने में जब गरीबी थी तो इस तरह की जो तुरैयाँ होती थी उनको जब बुढ़िया हो जाती बुढ़ी हो जाती थी उसके तुमड़े बनाते थे, उसी में सब बीज रखते थे। तो आज का कार्यक्रम अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने ये वीडियो को देखा है, आपको कैसा लगा? इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। आपका धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।